नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है संगत जी। मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से गुरु जी चिल्ड्रन सत्संग सीरीज हमने 6 महीने से स्टार्ट कर की है। संसार के गुरु संगत के जो बच्चे हैं वो सब अपना अपना परिचय, अपना अपना एक्सपीरियंस, अपने अपने गुरु भाव इस सेशन में बताते हैं संगत जी को लिए। तो इस सेशन का पर्पस यही है कि जो आने वाले बच्चे हैं उनको ये सत्संग सुनकर प्रेरणा मिले और गुरु जी के प्रति उनकी जो श्रद्धा है पहले से ज्यादा विकसित हो। तो इसी भाव से आज हमारे बीच में आराध्या बेटा उपस्थित हैं, जो कि अपने भाव बताएंगी गुरु जी के प्रति। और जो कैसे कैसे वो गुरु जी के सत्संग में जाती हैं, कैसे कैसे मामा पापा जो उन्होंने इनहेरिट किया है वो गुरु जी के प्रति जो भी उनके भाव हैं वो सब बताएंगी। ओवर टू यू आराध्या बेटा। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं आज यहाँ हूँ अंकल से। मैं I would like to start with a small satsang that I had, which has, like, Guruji has given me a second life, I can say, because from that satsang onwards, I got connected to Guruji. मेरे को तब समझ में आया that Guruji has given me everything that I have. It was evening around 4, and I am someone who goes to classes and comes back by cycle. I It was my 8th standard and my mom allowed me to do that. मैं रेगुलर की तरह आ रही थी. I was on my cycle and there is a signal that I have to cross. It is a very long signal. मैं वहां पे, like, the signal just stopped and I'm standing. I have a truck on my right side, and as and when the signal opens, it turns green. I start my cycle. I'm riding my cycle, and वैसे ही a biker comes and hits me, and I skipped, because of which मैं ट्रक के टायर के नीचे पूरी आ गई थी. My cycle got crushed, and उस समय मेरी साइकिल की जो की है, it had a key ring of Guruji. Somehow the key ring got crushed. The Swaroop was devastated. The Swaroop cannot be looked. पूरी तरह से टूट चुका था. And I can't really express how bad it was for me at that time. मेरे को कई लोगों ने, जो आसपास लोग थे, they pulled me out. उन्होंने मेरे को बैठाया, मेरा फोन लिया, मेरे को पेरेंट्स को कॉल किया गया, एंड पेरेंट्स केम, सब हुआ. एंड द होल टाइम, द ओनली थिंग आई कैन थिंक वाज फॉर गुरुजी. गुरुजी थे. मेरे को ऐसा लग रहा था दैट ओके, समवन इज स्टैंडिंग बिसाइड मी, और मेरे को होल्ड किया हुआ है. वो एक्सीडेंट, people was thinking I am dead because I was not able to move. लोगों को लग रहा था that I am now gone. And as and when I sat, मेरे को देखा गया. they were like, तुम बच कैसे गए हो? It was such a bad accident. And my parents came. They looked at me. सब ठीक चल रहा है. And they pulled out the key from the side of my bag. मेरे बैग के राइट साइड में वो बैग की रिंग था. And I fell on the left side. Like, I was on my left side when I fell. So nothing could have happened to a keyring which is on the right side of my bag. But जब वो keyring निकाला हमने, वो टूटा हुआ था. And we were like, ये कैसे टूट गया? But whole thing was, जो भी मेरे ऊपर, मेरे को चोट लगनी थी, वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली. On that keyring, I still don't know how it happened. It is all what he did at that time. And तब से मेरे को, I got to know that okay, मैं जो भटक रही थी, मैं जो यहाँ वहां सोच रही थी, मैं इस भगवान को प्रे करूंगी, उस भगवान को प्रे करूंगी, बट ओनली वन पावर वाज टेकन बाय मी. मैं उसके बाद से आई एम कनेक्टेड टू गुरु जी. उसके बाद से आई हैव बीन विद व्हाट, लाइक, जो भी हुआ है, इट इज विथ हिम. जो भी किया है, उन्होंने ही किया है. नाउ थिंग्स चेंज. नाउ आई हैव, आफ्टर दैट आई स्टार्टेड गोइंग टू मंदिर विथ माय मॉम. ओपन सेवा रहती थी, आई यूज्ड टू गो विथ हर. एंड
my connection started to grow. This accident happened in end of 8th, and in 9th again गुरुजी showed me that he's still with me. वो हमेशा ही है, बस मैं ही बीच में भटक जाती हूँ. तो I was supposed to give an exam, which is a Maharashtra level exam. It happens in 4 stages. So I somehow got selected from my school. Ki chalo, you also have to give the exam. It's like, okay, it is a science-based exam, and I was preparing for this. I was wholeheartedly preparing for that exam. And on the exam day, it was one of my English paper, a semester English paper, and then it was that exam. The next day I had another paper, so I was a little confused. How do I manage? I I went, I wrote the paper, I came back, and I forgot कि मैंने paper लिखा है. I was like, okay, I gave the paper, I am fine. A month later, results were supposed to be out, and everybody was asking me, what is your result? What is your result? And I could not open my result because it requires a OTP which goes to my mom. That day, my mom was in a satsang. She was supposed to come back by 9, and I left classes by 9. Around 9, I left classes. And I'm constantly calling my mom. Mama, please pick up. Mama, please pick up. I'm on the go. I'm in the auto. I'm sitting. Mama, please pick up. I want to check my results. Everybody has got selected for the next round. I want to know what am I going to do? What am I going to do? And that exam, it is for 100 marks, and the cutoff list goes up to 86 marks last. And I did not know I was going to score very less. I scored around 50 marks, and गुरुजी knew कि मेरे को अपनी बेटी को आगे बढ़ाना है. He took down the cutoff list from 86 to 40 just so that I could get in. I was somewhere near that 45 mark, 45, 50 mark, and I was so shocked कि exam which has been happening for like 16, 17 years, the cutoff has never gone down below 86. The year I'm appearing, the cutoff has gone down to say what, 43, 40. Miracle. Nobody believed that year that the cutoff can go so low. And that exam was something which Guruji helped me through that exam. We had practicals in that exam. Nobody from our school got selected, but somehow the girl who never really does well in practical, but theory is something she can do, was the first in practicals. Great. Like Guruji was pushing me hard. Chalo, chalo, aage badho, aage badho. He has been pushing me a lot. There is a time when I was really sick, and I just could not breathe. मेरे को बहुत problem होने लगी थी in breathing. I was a little asthmatic. अभी Guruji has blessed me with everything, and he has removed the asthma from my life. थोड़ा थोड़ा करके he took it out. But there was a time when I got really sick. मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मैं constantly दवाई खा रही हूँ, and around night my mom decided that अगर रात में थोड़ा भी और हुआ, we'll take her to hospital now. Now is not the condition to keep her at home. So रात में, just that my mom gave me जल प्रसाद by dipping गुरुजी स्वरूप in it. थोड़ी देर स्वरूप रखा, मंत्र जाप किया हम लोगों ने, and then वो जल प्रसाद मेरे को दिया. That night I slept. I somehow slept. मेरे को नींद नहीं आती है जब मैं बीमार होती हूँ, but I slept. And because I was sick, so my mom slept in my room only. और जहाँ पे मैं सोती हूँ उधर ही सामने ऐसा ही इतना ही बड़ा एक स्वरूप लगा था. जस्ट अ डिफरेंट स्वरूप. वो स्वरूप के लाइक वॉल पे टंगा है, उसके नीचे टीवी लगा है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ वेसेस लाइक कांच की बहुत सारी चीजें रखी हैं. That night around 1, I did not even know this, I was told in the morning, the swaroop fell. My mom was sleeping
जस्ट नियर, अगर कुछ भी कांच गिरता तो सीधा उनको लगता, एंड शी वुड हैव गॉट हर्ट वेरी बैडली, बहुत ज्यादा लग जाता उनको उस कांच से। बट वो स्वरूप गिरा, स्वरूप में भी ज्यादा नहीं टूटा, एक स्क्रैच आ गया था, एक क्रैक आया था बेसिकली। और कोई कांच नहीं हिला, टीवी नहीं गिरा। एंड देन माय मॉम इज लाइक, ये कैसे हुआ? जैसे ही गिरा आवाज आई तो वो लोग उठे, वो देख रहे हैं ये कैसे हुआ। तो जो रस्सी थी जिससे वो लाइक, एक कुछ रस्सी जैसा था जिससे वो हैंग किया था एक पिन पे या नेल पे, जिस पे भी हैंग था, वो नेल पे हैंग किया गया था somehow। वो ऐसे कटी थी रस्सी जैसे किसी ने इंटेंशनली काटा है रस्सी को और वो टूट गई हो। इट वॉज वन स्लिट इन द रस दैट rope, and the morning I woke up, I was fine, nothing has happened। ऐसा लग ही नहीं रहा था मैं 3-4 दिन से बीमार थी। I was all fine। गुरुजी again blessed me in many ways, he has blessed me a lot of times। मेरे को बताया भी जाता है that you were sleeping but रात में घर में चीजें हो रही थी जिससे तुम्हें ब्लेस करने गुरुजी खुद आए थे। On my birthday, I remember I did not wanted to go out। It was around night, and मैंने ज्यादा सेलिब्रेट नहीं किया था। I just had gone out, had dinner with my family, and we came back। And my mom brought a cake। एक स्वरूप रखा है एंड उसके सामने ही केक रखा है, एंड वी आर सिटिंग एंड वी आर गोइंग टू कट द केक। अभी जैसे ही आई एम गोइंग टू कट द केक, एंड डैड इज क्लिकिंग अ फोटो ऑफ मी, एंड ही इज लाइक, वेट, वी कैन सी गुरुजी। लाइक जो मिरर है उसमें गुरुजी का स्वरूप जो है, स्वरूप तो दिख रहा है, साइड में अलग से गुरुजी का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। इज ट्राइंग टू क्लिक, वो फोन में आ जाए बस, लेकिन फोन में आ ही नहीं रहा है। वी कैन सी फ्रॉम द नेकेड आईज बट फोन में नहीं आ रहा। अब हम सोच रहे हैं कहाँ पे है गुरुजी, दिख नहीं रहे हैं, पर रिफ्लेक्शन आ रहा है। यू ट्राइंग टू फाइंड, एंड इट्स लाइक, सी आराध्या, जस्ट बिकॉज तुम्हारा बर्थडे है, so गुरुजी हैज कम ऑल द वे टू आवर हाउस टू ब्लेस यू। एंड थिंग्स लाइक दैट हैपन। बहुत बार मैंने देखा है गुरुजी हैज कम, आई हैव सीन हिम इन आवर हाउस। ममा बताते हैं, वी हैव सीन गुरुजी इन आवर हाउस। व्हाट मोर कैन आई से? जय गुरु जी, बहुत ही प्यारे प्यारे आप संगीत शेयरिंग सुना रही हैं। आई इसमें हैव आपके वन आपके आपके अंकल। जो आपके, हाँ जी, आपके जो अनुभव हैं बड़े अच्छे, डिवाइन फील हैं आपकी। थोड़ा सा संगत, थोड़ा सा जो बच्चे हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं कि गुरुजी की मर्यादा से आप क्या समझती हो, मर्यादा क्या होती है, ये बच्चों को पता होना चाहिए, है ना। और हाँ, ये गुरुजी के जो सत्संग में जाते हैं तो उन्हें कैसे, हमको एज ए किड, एज ए चाइल्ड, हमें कैसे वहां पर अपने आप को दर्शाना है, कैसे बैठना है, कैसे मतलब, है ना। थोड़ा सा जरा इसके बारे में बताएंगे प्लीज। यस अंकल, आई हैव गॉन टू मेनी सत्संग ऑल्सो। मैं मम्मी के साथ जाती हूँ। तो हम्म। द थिंग इज, हम बच्चे हैं, हमें थोड़ा उछलने कूदने की आदत है। आई ऑल्सो हैव दिस दैट मैं एक जगह 2 घंटे तो नहीं बैठ सकती। बट व्हेन आई इसी एम गोइंग मैं टू इसी एंगल सत्संग, से मैं इसी एंगल से कह रहा हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो हाँ कई बार मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि बच्चे सत्संग में जाते हैं, बैठते हैं और साथ में उनके साथ में फोन ऑन होता है उनका, है ना। हाँ, या तो वो नहीं, कैंडी कैंडी क्रश खेल रहे हैं या कुछ और खेल रहे हैं, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को ये पता होना चाहिए कि बच्चों को कैसे बैठना है। इसके बारे में जरा बच्चों आप अपने बताएं जरा। आप जो पॉइंट बोल रहे हैं दैट इज वेरी ट्रू। आई ऑल्सो हैव अ फोन विथ मी, मेरी मम्मी ने मेरे को फोन दिया हुआ है। बट व्हेन वी आर गोइंग टू सत्संग, इट्स ईदर वन थिंग, या तो मेरा फोन घर पे छोड़ के जाऊंगी। मम्मा गुड। हैज सेड, या तो फोन घर पे छोड़ के जाओ, या तो फोन रहेगा तो ऑफ करके तुम्हारे बैग में होना चाहिए, नोवेयर यस। एल्स। तो आपने बच्चों के लिए ये मैसेज देना है कि उनको फोन कैसे रखना है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को कैसे सत्संग में जाना है, बच्चों को कैसे सत्संग में बिहेव करना है, इसके बारे में जरा ये मैसेज दें प्लीज। सो द चिल्ड्रन सत्संग ऑफ आवर ग्रुप। वो सके तो हिंदी इंग्लिश मिक्स में देना। हाँ हाँ, ठीक है अंकल। तो हाउ आई सिट इन सत्संग इज वेरी लाइक, आई हैव स्ट्रिक्टली फॉलोड दिस रूल। शांति से
एक जहाँ जगह पकड़ो, बैठो जहाँ पे आपको बैठाया जाए, तो वहां पे बैठ के जस्ट थिंक अबाउट गुरुजी एंड व्हाट बिल्कुल ठीक है, हैज ही बिल्कुल ठीक गिवन। मैं वहां पे जाके आप सोचो कि आज तक आपके साथ क्या क्या हुआ है, एंड हाउ हैज गुरुजी हेल्प यू इन इट। बिकॉज मैं जितनी बार आई ओवर एंड ओवर थिंक अबाउट व्हाट ऑल हैज हैपेंड इन माय लाइफ, जब मैं वहां पे बैठी हूँ, एक बार आंखें बंद कर ली, बैठ गए, एंड देन यू हैव टू वी थिंक, या जो शब्द सुन रहे चल रहे हैं ना, आप उन्हें सुनो। उधर ही आपके लिए कुछ ना कुछ होता है। लाइक देयर इज अ टाइम जब मैं क्लासेस से डायरेक्टली एक सत्संग में गई थी। माय मॉम टोल्ड मी कि नहीं, घर नहीं जाना है, घर पे कोई नहीं है। शी टोल्ड मी टू कम डायरेक्टली टू सत्संग। एंड जैसे ही मैं सत्संग में पहुंची, तभी सत्संग चालू हुआ था। आई सैट, उधर एक कमरा था, मैं उधर शांति से जाके बैठ गई। मेरा बैग वैग सब साइड में, फोन, और आई एम थिंकिंग। मेरा थोड़े दिन के बाद एग्जाम चालू होने वाले थे, एंड आई वाज स्कैर्ड बिकॉज आई हैड नॉट स्टडीड दैट वेल। मैं थोड़ा घूमने फिरने में बिजी हो गई थी। सो दैट टाइम आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अब मैं करूँ कैसे। दैट वाज द टाइम एक शब्द बजा था, मेरे को अच्छे से याद नहीं है वो शब्द, बट दैट सेड दैट अभी टाइम बाकी है, जितना वो टाइम बचा है उस टाइम का यूटिलाइज करो। एंड दैट्स क्लिक कि अभी मैं रिग्रेट करने से अच्छा मैं पढ़ सकती हूँ। दैट शब्द गॉट क्लिक्ड इन माय माइंड एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम दैट नाइट। दैट है। वाज द टाइम, इट वाज लाइक माय मॉम टोल्ड मी टू कम टू दैट सत्संग जस्ट फॉर मी। लाइक गुरुजी ने उनको बोला कि इसे बुलाओ, मेरे को इसे बताना है कि इसके पास टाइम है अभी। बच्ची फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक बिकॉज बात है। देयर यू हैव ऑल द आंसर्स। यू हैव टू कीप योर फोन टू द साइड, सिर्फ अपने आप को लेके बैठना होता है। आराध्या, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आई एंडोर्स योर व्यू पॉइंट। कई बार ना मोस्टली क्या देखा गया है कि मैं जहाँ जहाँ सत्संगों में जब जो महाराज की तरफ आज्ञा होती है, मैं जब जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि जो होस्ट है वो बच्चों को ऊपर के कमरे में या किसी साइड के कमरे में सब बच्चों को इकट्ठा बैठा देते हैं। वो यस। इसलिए बिठा देते हैं कि बच्चे जब शब्द चल रहे हों, जब संगत शब्द सुन रही हो बड़े भाव से, क्योंकि शब्द ही तो है मेन। जो हाँ। गुरुजी महाराज ने हमें शब्द प्रिस्क्राइब करके दिए हैं, ब्लेस शब्द कुर्बानी से, वही तो हम सुनने यस। जाते हैं और सत्संग सुनते हैं। तो जब वो सुनते हैं तो काफी मैसेजेस मिल रहे होते हैं हर संगत को। तो अभी स्टेज ये है कि जो आज के बच्चे हैं उसमें से मैं सारे तो नहीं कहूंगा, कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो कि थोड़े से नॉटी हैं, थोड़ी सी सत्संग के दौरान बातें भी करते हैं और उछलते हैं, या आगे बैठ जाते हैं फिर पीछे बैठ जाते हैं फिर थोड़ा घूम के आ जाते हैं। तो इसी वजह से ही होस्ट जो है वो बच्चों को अलग कमरे में बिठाते हैं। तो मेरी ये मानना है कि जो बच्चे हैं, या तो जो जो छोटे बच्चे हैं, उनको तो लेके ही ना आया जाए, क्योंकि वो छोटे बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जो टोडलर हैं, जो 1.5 2 3 4 साल के बच्चे हैं, है ना। और अगर वो बच्चे आते हैं तो उनको शुरू से ही ऐसी प्रेरणा मिले कि बच्चे आराम से हाथ जोड़ के चौकड़ी मार के बैठें और अपना गुरु जी महाराज का जो सत्संग सुन रहे हैं सुने मामा पापा के साथ, और शब्द सुने, और शब्द सुनने की अभ्यास डालें। हम मतलब होस्ट यस। को, ताकि होस्ट को ये ना हो कि बच्चा देखते ही उनको ऊपर भेज देना ना। बच्चों ने भी तो सुनना है ना। अब आप जैसे आप बच्चे हो, है ना। अभी तो आप तो नीचे बैठ सकते हो, आपसे जो छोटे हैं वो भी नीचे बैठ सकते हैं, वो भी शब्द सुन यस। सकते हैं। तो इसके बारे में क्या होना चाहिए वो बताओ बच्चों को प्लीज। व्हाट माय मॉम डज इज, शाम को अगर मैं, यूजुअली मेरा क्लास रहता है, बट जिस दिन शाम को हूँ, तो उस दिन मेरे को लगता है कि वो उसी दिन चलाती है, जैसे दैट आई लिसन टू द शब्द। क्योंकि मेरे पास ऐसा टाइम है नहीं कि आई टेक आउट अ टाइम एंड मैं शब्द सुन रही हूँ। मैं जब सत्संग में जा रही हूँ या मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं तभी शब्द सुन पाती हूँ या उस ध्यान में लीन हो पाती हूँ। तो जब मैं हाँ शाम को होती हूँ, तो मम्मा प्लेज फ्यू सत्संग या शब्द चला देते हैं, गुरबानी चला देते, कुछ भी चला देते हैं, सो दैट आई एम लिसनिंग। तो तब मेरे को कहते हैं कि चलो बैठो, अभी शांति से एक जगह बैठना है, अभी तुम्हारा पढ़ाई का नाटक नहीं करना है, चलो एक जगह साइड में बैठ जाओ। वैसे ही पढ़ाई के नाम पे नाटक करते हैं, ऐसा बोल के साइड में और बैठा। कई बार तो पेरेंट्स बच्चों को बैठाते हैं तो बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं हमको पढ़ना है थोड़ा सा। बेशक वो पढ़ने वाले कमरे में पढ़ेंगे नहीं, वो कोई और वो अपना हाँ। काम करेंगे, लेकिन शब्दों को अवॉइड करना है, मतलब जाना नहीं है। तो ये तो थॉट प्रोसेस है। बच्चों को ये चाहिए कि बिल्कुल सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से, अच्छे प्योर भाव से वो शब्द सुनने के लिए बैठें।
और अगर पढ़ना है तो अपना पढ़ें, यस। है ना। दोनों काम इकट्ठे तो नहीं हो सकते हैं। नहीं ऐसे लाइक कभी कभी मम्मा कुछ चला देते हैं, मैं पढ़ रही होती हूँ तो जब वो लाइक इट्स लाइक अ मेडिटेशन, वो एक ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे यू आर फोकस्ड अ लॉट। जैसे कभी मैं पढ़ रही हूँ और तब भी मम्मी चला देते हैं, आई नेवर से नो, आई एम लाइक ठीक है चल रहा है, आई एम ओके विद इट, थोड़ी आवाज कम रखो एंड आई एम स्टडिंग विद इट, यस, आई एम विद बच्चों को अपने इट। स्टडी रूम में पढ़ना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। और साथ साथ जैसे हम लोग पीछे प्ले बैकग्राउंड म्यूजिक म्यूजिक लगाते हैं ना, वैसे ही शब्द आराम से हल्के हल्के शब्द चलना शुरू हो जाएं, हल्के हल्के। हमको समझ में आए ना आए कोई बात नहीं, वो अपने आप ही महाराज वो हमको तैयार कर रहे हैं उसके लिए, आने यस। वाले समय के लिए, है ना। दे आर प्रिपेयरिंग अस, ही इज प्रिपेयरिंग अस फॉर दैट। यस। लाइक हम एग्जाम में लिखने बैठते हैं, जब एग्जाम तब वी आर सिटिंग फॉर 2 आवर्स स्ट्रेट, हम लोग बैठे हैं 2 घंटे स्ट्रेट, वैसे ही सत्संग में बैठना होता है। यस, इट इज ऑल अबाउट द फोकस, जो एग्जाम में बैठ के होता है वही सेम चीज यहाँ पे होनी है। करेक्ट तो करेक्ट। घंटे आपने शांति। बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि हमें हर चीज फोकस करनी है, फोकस करके। जैसे सत्संग में बैठना है बच्चों को और शब्द सुनने हैं, तो बिल्कुल शब्द की तरफ ही ध्यान देना है, हमें किसी और तरफ ध्यान नहीं देना है। अगर हम पढ़ रहे हैं या एग्जाम में बैठे हैं तो पूरे क्वेश्चन पेपर की तरफ फोकस करना है ना, उसी एंगल से करना जस्ट दैट, हाउ यू फोकस ऑन द क्वेश्चन पेपर, उसी तरीके से यहाँ पे सत्संग में अगर यू लिसन टू द गुरबानी विद दैट फोकस, शब्द विद दैट फोकस, तो समझ में आने लग जाती है। है। बिल्कुल ठीक बात, आई एंडोर्स योर व्यू पॉइंट। इसमें मैं आखिरी में लास्ट में आपसे एक सवाल पूछना है, रिगार्डिंग, सवाल नहीं है, आपके भाव जानने हैं रिगार्डिंग लंगर प्रसाद। जो लंगर सी, प्रसाद मिलता है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं बच्चों को। लंगर प्रसाद, मैं सच बोलूं, एवरी टाइम आई गो टू मंदिर देयर इज द ओनली वेजिटेबल जो मैं नहीं खाती हूँ, मैं वो नहीं खाऊंगी और उस दिन वही रहेगी। जैसे आई डोंट ईट बैंगन एग प्लांट इफ यू से, मैं नहीं खाती हूँ, बट जिस दिन मैं मंदिर जाऊंगी उस दिन बैंगन बन जाएंगे और मेरे को बिल्कुल महाराज, पसंद नहीं है। महाराज एंड आपकी परीक्षा देते हैं ना वो, कि वो इनमें मेरे को अभी वो सिखाते कैसे खाना है। बता रहे हैं ना कि बेटा वो जो भी मिलेगा तुमको खाना प्रसाद है ये। बट देन आई डोंट से नो इन मंदिर, फिर मैं खा लेती हूँ कैसे तो, अब वो चटनी के साथ थोड़ा मिला मिला के टेस्ट कम कर करके खा लेती ये हूँ। महाराज आपको पक्का कर रहे हैं कि बेटा मंदिर में जब आते हो ना, तो जो जो तुम सोच रहे हो कि ये नहीं खाना है वही तुमको मिलेगा, इसलिए हमें और जिस सोचना ही नहीं। जो मैं मंदिर सोच, में प्रसाद है हमारे लिए प्रसाद है। अभी जैसे अब लाइक अब इतनी बार हो गया है मेरा बैंगन का, लाइक अब बैंगन मिल भी जाएंगे ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाबाश। जब से ये हो गया ना, अब बैंगन मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब से मेरे को बैंगन के अलावा सब मिला है जो जो मेरे को पसंद है। जैसे अच्छा, आई लाइक। अब इसी बारे में संगत लंगर प्रसाद के बारे में एक छोटा सा मैसेज आप संगत जी को दें। संगत जी इन पर्टिकुलर बच्चों को, जो बच्चे 6 साल यस, से 15 16 17 साल तक के बच्चे हैं हम उनको लोग दें, करते हैं, उन वी बच्चों के लिए ईट मैसेज। अ लॉट, हम लोग को आदत है कि हम प्लेट में ले तो लेते हैं सब, बट लंगर प्रसाद जो मिलता है हम ले तो लेंगे, लेकिन हमारी घर पे भी आदत होती है कि हम खाना थोड़ा छोड़ देते हैं, या नहीं खाना होता थोड़ी देर के बाद तो हम छोड़ देते हैं। बट ये आदत घर से ही हमें एक्चुअली इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, बिकॉज व्हेन यू आर इन मंदिर यू कांट लीव लंगर प्रसाद, वो करेक्ट, लास्ट लास्ट तक इट इज गोइंग टू हील यू, वो एक मेडिसिन है हमारे लिए, दैट्स व्हाट आई हैव बीन टॉट, इट इज द मेडिसिन दैट इज गिवन टू यू बाय गुरुजी। वो आके लाइक अ डॉक्टर, ही कांट प्रिस्क्राइब यू मेडिसिन, तो वो अपने वेरी राइट, लंगर स्वाद के हिसाब से आपको मेडिसिन देते हैं। सो इवन इन द लास्ट बाइट, वो ऐसे लास्ट रोटी के बाइट से जब हम प्लेट साफ करते हैं, उसमें तक हमारे लिए कुछ ना कुछ होता है। एंड ब्लेसिंग होती है। यस, हाँ ब्लेसिंग होती है हमारे लिए। कहीं पे वो एग्जाम के मार्क्स उधर साइड में, जो लास्ट हम लोग प्लेट साफ कर रहे हैं बाइट से, उधर हमारे मार्क्स हो सकते हैं शायद, उधर करेक्ट हमारी हो सकती है। करेक्ट। बहुत सुंदर मैसेज दिया आपने, बहुत बड़े सच्चे भाव से आपने अपने भाव बताए संगत जी को, स्पेशली आपने बच्चों को फोकस करके बताया। लास्ट का एक सेंटेंस आप बच्चों के लिए दीजिए आप, एक जस्ट गिव सेंटेंस, वन लाइन, वन लाइन मैसेज फॉर द चिल्ड्रन रिगार्डिंग गुरु जी। इट इज व्हाट यू सी, यू कैन नॉट जस्ट हर जगह घूम के आके आप यहाँ पे नहीं आ सकते, आपको
पता होना चाहिए कि ही इज द वन फॉर यू। आपको एक टाइम आएगा जब समझ में आ जाएगा कि वही है। मेरे को भी एक टाइम पे ही समझ में आया था, दैट वन इंसिडेंट व्हिच हैपेंड विद मी। टाइम आएगा, यू विल गेट टू नो दैट ही इज द वन हेल्पिंग यू। करेक्ट। गुरु जी इज हेल्पिंग ऑल ऑफ अस, ऑल ह्यूमैनिटी। हम यस। लोग गुरु जी के बिना तो हमारा अस्तित्व है ही नहीं, वी डोंट एग्जिस्ट एनीवेयर। गुरु महाराज की बहुत बहुत कृपा हम सब पे हैं। और आराध्या बेटा, आपने अपने भाव बताए, बच्चों के लिए मैसेजेस दिए, अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए, नाइस मैसेज थे सारे। और गुरु महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे, और गुरु संगत पर बनी रहे। इसी के साथ हम गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।